Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes। तो गाइस स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए अपना ये नया सेशन। और आज का सेशन में हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, नाम से समझिए। नाम से सिर्फ क्या समझेंगे कि फ्यूचर यानी कि आपका भविष्य जो कि अभी आपको बनाना है, और परफेक्ट यानी कि आपने कर दिया है कोई काम भविष्य में कंप्लीट, उसकी बात आप इसमें करेंगे। तो चलिए गाइस, पहले आपके वही दो कंसेप्ट ले लेते हैं जिनके बेस पे आपको चलना है। दो कंसेप्ट आपके कहते हैं कि आई वी के साथ आपको शैल हैव का इस्तेमाल करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। अदर के साथ में आपको विल हैव का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। यही दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके बेस पे ही आप सारा कर देंगे सॉल्व, आई प्रॉमिस यू। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट क्या है आपका आई, और यहाँ पर आई के साथ में क्या लगा है शैल हैव, तो यहाँ लगाएंगे शैल हैव। अब देखिए आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून, मैं दोपहर तक इस कार्य को समाप्त कर दूंगा। ये ठीक है ना, ये मतलब कि एक क्वांटिटी बता दी गई है, फिक्स क्वांटिटी, जो कि कल यानी कि भविष्य में की जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है जी, ठीक है। यू, अभी देखिए यू आया, इसमें आई और वी दिया हुआ है सब्जेक्ट। आई वी के साथ में आपको इसका इस्तेमाल करना था शैल का, लेकिन यहाँ पर क्या है यू है। और यू क्या है, किस में आता है आपके अदर में आता है यू, तो अदर में यू आया है तो आपको क्या लगाना है विल हैव। विल हैव लगा और इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू की थर्ड फॉर्म यहाँ पर डन लगा दी गई है। ठीक है, दिस वर्क बाय टुमारो, इन्होंने कहा है तुम इस कार्य को कल तक पूरा कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में जो काम पूरी तरीके से एक फिक्स क्वांटिटी में कंप्लीट होने जा रहा है उसकी बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, ओके। दे विल, देखिए विल क्यों आया है आप अब जान गए होंगे। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ आप क्या करेंगे विल का इस्तेमाल होगा। स्पेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ऑल देयर मनी बाय देन या बाय दैट टाइम। बाय दैट टाइम का मतलब इन्होंने सिर्फ इतना लिया है, बाय देन कहने के बजाय आप बाय दैट टाइम लिख सकते हैं, वो एक फिक्स क्वांटिटी है बाय दैट टाइम। ठीक है, दे विल हैव स्पेंड ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम, वे जो है अपनी सारा जो धन है वो खर्च कर देंगे उस टाइम तक। ठीक है, एक क्वांटिटी है कि इतने टाइम तक वो खर्च कर देंगे। ठीक है, दिस फार्मर, अब देखिए ये सब्जेक्ट आया है दिस फार्मर, ये आता है ही में क्योंकि वो फार्मर है। ही हो सकता है, शी भी हो सकता है, फार्मर होता है। ठीक है, तो ये अदर में आता है और आपको यहाँ पर विल हैव लगाना है। रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म आ गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है रीच्ड। ठीक है, होम बिफोर द सनसेट, जो फार्मर है वो घर पहुंच जाएगा सूरज ढलने से पहले, यानी कि फिक्स क्वांटिटी क्या है कि सूरज ढलने से पहले, और काम क्या कंप्लीट हो जाएगा कि वो घर पहुंच जाएगा। माई सिस्टर विल हैव, कुक की थर्ड फॉर्म आ गई है कुक्ड फूड बिफोर मदर कम्स, मेरी सिस्टर खाना बना चुकी होगी माता के आने से पहले या मदर के आने से पहले। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट में आप सिर्फ इतना देखिए, शैल और विल के बाद में नॉट का इस्तेमाल होता है। कलिश विल हैव नॉट, शैल और विल, शैल और विल किसके साथ है हैव के, यहाँ पर आपको आना है नॉट। ठीक है, लर्न यानी कि लर्न की थर्ड फॉर्म दे दी गई है दिस लेसन बिफोर आई कम। ठीक है, कलिश क्या नहीं कर कलिश याद नहीं कर पाएगा उस लेसन को जब तक मैं आऊंगा। ठीक है, दैट ब्लाइंड मैन, वो अंधा आदमी, विल नॉट हैव, विल के साथ में नॉट आया हुआ है, हैव बाथ, बाथ मीन्स नहाना, बाथ में ईडी लगा है यानी कि थर्ड फॉर्म आई है बिफोर द सनराइज, जो अंधा व्यक्ति है वो सूरज उगने से, उन्होंने कहा है बिफोर, हाँ सूरज उगने से पहले नहीं, नोट आया ना, नहीं नहा सकता या नहाएगा। ठीक है, आई शैल नॉट, आई शैल के बाद नॉट आया है, हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। देखिए ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, उसी का ही मैंने नेगेटिव बनाया है ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई शैल, शैल हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर दिया गया है, शैल हैव के बीच में। ठीक है, नॉट डन दिस वर्क बिफोर नून, मैं दोपहर तक ये काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में दो तरीके होते हैं, हमेशा हर एक वीडियो में मैं यही चीज बताती हूँ क्योंकि ये चीज आपको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है और बच्चों को कंफ्यूज भी बहुत करती है। जैसे कि देखिए फर्स्ट टाइप है, इसको क्या हो गया, यस
और नो टाइप, ठीक है। और दूसरा होता है WH वर्ड, WH वर्ड। अब देखते हैं कैसा टाइप चलता है। देखिए मैंने हमेशा कहा है जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो फ्रंट पे आ जाएगी यस नो टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। करते हैं। विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड में देखिए विल द, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट अगर फ्रंट पे आता है तो शैल, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसका हम अपोजिट लेते हैं। पहले यहाँ पर विल आया, विल के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैव। विल हैव के बीच में सब्जेक्ट को लिया गया और फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। द फूड बिफोर द गेस्ट कम के बाद आया है क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा है जो कुक है वो खाना बना चुका होगा, कंप्लीट बना चुका होगा गेस्ट, मेहमान के आने से पहले। अब देखिए ये तो हुआ यस और ये, सॉरी हाँ, क्या रसोईया खाना मेहमान के आने से पहले बना चुका होगा, तो यानी कि यस और नो टाइप्स। अब देखिए WH क्या होता है, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड देख रहे हैं आप, ये वाला वर्ड आता है फ्रंट पे, इसलिए मैंने इससे थोड़ा सा हट के लिखा। ये वाला वर्ड सामने आया, हु विल हैव डन द वर्क बिफोर यू कम, क्वेश्चन मार्क। कौन तुम्हारा काम करेगा बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, समझ रहे हो ना। विल यू नॉट, देखिए विल आया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया, नॉट आया, हैव, फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय दैट टाइम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Why will शीला नॉट हैव लर्न हर लेसन बिफोर मदर्स लैब, क्यों शीला अपना लेसन याद नहीं कर पाएगी अपनी मम्मा के सोने से पहले। हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। समझ में आ रही है ये सारी चीजें। चलिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम करते हैं कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो इस बंदे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये फ्यूचर यानी कि भविष्य में जाके परफेक्ट पूरा काम कंप्लीट करता है कंटिन्यूअस, लेकिन लगातार वही काम चलता है। समझ रहे हैं ना, ये जो इसका नाम है, क्लियर है। चलिए बार बार आवाजें आती है ना, इस वजह मुझे पोज करना होता है बार बार, ये मुझे आदत सी हो गई है थोड़ी। चलिए अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव रूल सेम है, करना कुछ नहीं है, सेम रूल है। देखिए एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, दोपहर के टाइम तक ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, दोपहर में, एट नून दोपहर में वह 1 घंटे तक पढ़ रहा होगा, 1 घंटे तक वह पढ़ रहा होगा, यानी कि उसने वो कंप्लीट भी किया पढ़ाई वाला काम, लेकिन कर रहा भी होगा, ठीक है। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स टुमारो, तुम जो है कल, तुम्हारा जो है तुम कल 2 घंटे तक अपना टाइम वेस्ट करोगे, यानी कि फ्यूचर में जो कि तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम वो करते रहोगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। यानी कि कोई काम है वेस्टिंग वाला काम है। अभी इसमें एक चीज आप देखिए, छोटी सी मैं एक चीज आपको बताती हूँ। इसमें है सब्जेक्ट प्लस में विल हैव, शैल हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब में ING। आपको ये दिखा, सी यही है। देखिए सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, बीन प्लस में वर्ब में ING, कंप्लीट, ठीक है। We shall have been playing for 2 days at this time tomorrow, हम जो है shall have been playing, हम खेलेंगे for 2 days, 2 दिन तक, at this time, इसी टाइम tomorrow से, कल से, फ्यूचर में पहुंच गए, ठीक है। नेगेटिव में आपको करना क्या है, इसमें ये जो shall have और will have है ना, इन दोनों will have और shall have के बीच में बस नॉट लगा देना है, ठीक है। विल हैव और शैल हैव के बीच में बस नॉट लगाना है, नहीं तो कुछ नहीं करना। देखिए
आई शैल नॉट बी हैव बीन, ठीक है, शैल और हैव के बीच में नोट आया, बीन स्टडीइंग हिस्टोरी फ्रॉम 36 आवर्स, मैं 36 घंटे से हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूँगा। यू विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 आवर्स टुमारो। देखिए इंटेरोगेटिव में फिर से वही कहूंगी, यस एंड नो टाइप्स एंड WH वर्ड, ठीक है जी। विल यू, देखिए आ गई ना हेल्पिंग वर्ब सामने, इस वाले टाइप में बात ही खत्म हो गई। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 आवर्स क्वेश्चन मार्क, एंड WH फ्रंट पे ही खत्म कर दिया है। Why will these girls have been singing for such a long time? अब देखिए who will not, नेगेटिव इसमें कैसे आएगा, will have के बीच में नॉट लगना है, सेम फॉर्मूला है, कहीं कोई चेंज नहीं है। Who will not have been teaching you for 15 minutes, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज लेंथी वीडियो नहीं करते हैं ज्यादा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये इसमें ट्रांसलेशन खत्म हो गई है तीनों पार्ट में। अब से हम थोड़ा सा छोटे छोटे से टॉपिक्स लेके चलेंगे जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।